सभी को राधे राधे। सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जी आप सभी पर खूब कृपा करें और आप सभी जन जो है वो खूब गौ माता की सेवा करते रहें। तो गोपाष्टमी के अवसर पर जो है हरे चारे की सेवा सभी गौ माता के लिए की गई, जो रोज़ाना की जाती है, लेकिन आज जो है वो कुछ ज़्यादा चारा मंगवाकर बहुत सारे गौ माता की सेवा की गई। हम आप सभी से कहते हैं कि आप सभी जन जो है गौ माता की सेवा किया करें, क्योंकि गौ माता की सेवा करने का बहुत फल प्राप्त होता है। यहाँ गौ माता के लिए जल भरा जा रहा है, जो कि रोज़ाना इनके लिए धोकर इस ड्रम में उनके लिए जल जो है वो भरा जाता है ताकि गौ माता पी पाएँ। और ये यहाँ रोज़ाना इसमें चारा डाला जाता है और ये बहुत ज़रूरी है, हम इतना सा तो कर ही सकते हैं। यहाँ जो चारा मंगवाया था बहुत बड़े बड़े जो थे थैले जो थे, लेकिन उसमें ले जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ सेवा कर चुके थे और जगह भी जो था जाना था गौ माता की सेवा के लिए। तो हम और मधु जी इसे 2 थैलों में विभाजित कर रहे थे ताकि आसानी से सब जगह चारा पहुँच पाए। और देखो, एक ही दिन का सेवा का अवसर, ये नहीं कि हमें एक ही दिन के लिए सेवा मिली है, सेवा हमें नित्य मिलती है। तो यहाँ कान्हा भी जो था हमारे साथ जो था बहुत मदद करा रहा था, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप सेवा करते हैं तो बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके मन में स्वतः ही ये सेवा का भाव है जो आ जाता है। यहाँ बहुत सारी गौ माता बार बार आ रही थी और पा रही थी, और यहाँ हम इन्हें दूर से ही स्पर्श इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनमें से जब भी आप गौ सेवा करें तो ये बात ध्यान में रखें कि कुछ गौ माता होती हैं जो ज़्यादा डर जाती हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आप पर प्रहार भी कर सकती हैं, क्योंकि वो खुद की रक्षा के लिए करती हैं। इसमें कभी आप ये मत सोचिएगा कि आपने सेवा की और गौ माता ने आप पर प्रहार जो था कि कुछ आपको चोट पहुंचा दी, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा। यहाँ बहुत सारी गौ माता हमें दिखी, तो इधर इनको भी चारा जो है वो दिया गया। इनकी छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी जो बड़ी ही प्यारी हैं, और यहाँ हमने और मधु जी ने सब ही को चारा जो है वो दिया गया। और ये हम छोटी सी बच्ची जो थी इनके लिए भी चारा दिया इसमें, और ये बहुत कम खाती हैं तो इसलिए इनके लिए कम दिया गया। चारा देखते ही ये दोनों जो थी वो भागी आई। देखो ये कितना प्रेम मानती हैं। आप किसी संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम करें, वो आपके प्रेम को नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये जो है गौ माता जो है ये हम प्रेम को समझते हैं। यहाँ भी बहुत सारे गौ माता थी जिनको चारा जो है दिया गया। ये इन्हीं के ही पात्र थे, इन्हीं के ही पात्रों में इन्हें दिया गया, और बहुत सारी गौ माता थी और बहुत देर तक सेवा जो है वो चलती रही। तो यहाँ भी बहुत सारी गौ माता थी, इन सबको चारा जो है वो दिया गया। और देखिए हम बार बार कहते हैं कि सेवा एक दिन करने से नहीं होगी, सेवा आप सभी को निरंतर करनी पड़ेगी। ये आप अपने जीवन में ध्यान रखिए। ये यहाँ एक जो था, यहाँ भी भैंस एक जो थी, तो देखो जब सबको दिया जा रहा है तो इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। तो सब में जो है दया भाव सबके प्रति हमारा होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर गाय है और ये काफ़ी समय से हम इसको देखते आए हैं, और बहुत सारी गौ माता जो हैं जो नियमित रूप से यहाँ आती हैं। ये एक बैल था, देखिए इसके ऊपर जो जख्म था, ये बेचारा बहुत परेशान था। किसी ने इसके ऊपर तेज़ाब जो था वो फेंक दिया था। कैसे कैसे लोग होते हैं समझ ही नहीं पाते। बताइए, ऐसे अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो किसी को कष्ट कैसे पहुंचा दे सकते हैं। ये भी यहाँ भी जो गौशाला में गए, यहाँ भी बहुत सारी गौ माता थी जिन्हें जो है दिया गया, चारा दिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि जो है गौ माता की स्थिति जो है वो बड़ी ही दयनीय होती है। ये पेट भर के देते नहीं हैं, और दूसरा जो है यहाँ सिर्फ सूखा चारा, इन्हें सूखा जो भूसा होता है सिर्फ वही बोया जाता है। कायदे से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं गौ माता को देनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े ही प्यारे, और जैसे ही चारा देखा तो दोनों खाने के लिए आए। और हमें बड़ा दुख होता है कि जब जन गौ माता का व्यापार करते हैं, उनके दूध का इतना बहुत बड़ा व्यापार किया जाता है, और इन छोटे छोटे बच्चों के जो दूध वाकई में इन्हें मिलना चाहिए वो दूध छीन लिया जाता है।
तो अगर आप लोग ऐसा कहीं भी देखें तो इसे रोकिए, और इन बच्चों के हक़ को हमें लगता है कि हमें नहीं लेना चाहिए, और अगर हम ऐसा कहीं देखें तो हम उसे रोकें। ये छोटी सी बच्चियाँ बहुत प्रेम जो है खाना भूल ही गई थी। प्रेम जब इसे प्यार कर रहे थे, सहला रहे थे, तो ये बार बार आ रही थी। ये भी एक गाय थी जिसे एक जगह हमने देखा तो इसे भी चारा दिया गया। देखिए, सब में आपने देखा होगा सिर्फ सूखा भूसा ही पवाया जाता है, और कायदे से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें देनी चाहिए। ये एक सड़क पर ही हमें गौ माता मिली, उन्हें भी चारा जो है वो दिया गया। फिर ये यहाँ देखा तो गौ माता पन्नी जो है कूड़े में से पन्नियाँ खा रही थी। हमने कई बार कहा है कि कूड़े में आप सभी मत कुछ खाने की चीज़ें डाला करें, क्योंकि गौ माता आती है और खाती है। ये फिर दूसरी गौ माता आ गई और उस गौ माता को पीछे कर दिया इस गौ माता ने, लेकिन बाद में हमने इन्हें भी चारा जो है वो दे दिया। और कूड़े की जब बात करते हैं तो कृपया करके आप कूड़े में जो है पन्नी जो होती है उसमें आप कोई खाने की वस्तुएं ना डालें। आप खाने की जो चीज़ें हैं उसे अलग एक पात्र रखिए और सभी गौ माता को दीजिए। यहाँ भी बहुत सारी गौ माता हमें मिली और छोटी छोटी गौ माता थी। ये भी छोटी छोटी दोनों थी, ये आपको बड़ी लग रही है लेकिन ये छोटी ही बच्चियाँ होती हैं। और ये बस इनको प्रेम ही जो है सबसे बड़ी बात, कि प्रेम आप इनसे कीजिए। आप साथ साथ चारा भी पवाते हैं, लेकिन इनसे प्रेम भी आप कीजिए। जब आप एक गौ माता को सहलाते हैं ना प्रेम से, तो आपके जितने भी अशुभ प्रारब्ध जो होते हैं वो अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। ये गौ माता को बंधा हुआ देखा, और इस जब हम देखते हैं कि ऐसे ही बांध दिया जाता है और बिना ये सोचे समझे कि वो जल उन्हें प्यास भी लगती है, और ऐसी ही सुनसान जगह पर इन्हें बांधा हुआ था, लेकिन इन्हें भी चारा पवाया गया। इसलिए सेवा के साथ साथ बड़ी सावधानी जो है वो रखनी पड़ती है कि हम सेवा कर रहे हैं तो हम ध्यान भी रखें। यहाँ भी एक गौ माता मिली, ये भी कूड़ा खा रही थी, लेकिन यहाँ जब इन्हें चारा मिला तो ये सब चारा पाने लगी। तो इस प्रकार गोपाष्टमी पर आज खूब गौ सेवा हुई, और आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप सभी भी गौ सेवा